Hi guys, good morning. Welcome to my channel Teeth and Bliss. This morning is a bit different because not because the weather or something, because I have given a thought to my daily routine and the life what I'm living here, and I have decided that I really need to bring some changes, and accordingly I'm making the change. uh, for, for that change only, this is the result key. Today I'm sitting at terrace and then I'm making the video. So that's not a big thing that I decided to go for. There are multiple things, but then why this was also important, because what was happening, it was being so monotonous that whenever I was going for a walk, whether that's a morning walk or the evening walk, then only I was talking to you guys. So I just thought that it's not just a that particular that route that I had to go for to communicate with you guys. So अभी ये है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी तो मैं आपको नहीं एक्चुअली बता सकती। वो मेरी लाइफस्टाइल में जब वो चीज़ें आएंगी तो आपको खुद ही वो सब चेंजेस दिखेंगे। तो ये है, और कहीं पे मैंने पढ़ा कि when you start giving a good care to yourself, that's the time to bring a big change in your life. तो अभी मैं थोड़ा सा ना सेल्फिश होके अपने को टाइम ज़्यादा दूंगी। ऑफ कोर्स जिस पर्पज़ से हम यहाँ पे हैं वो तो है ही, उसके बाद का जो टाइम है वो मुझे सेल्फ केयर में देना। ऑफ कोर्स मेरे पास एक बेबी भी है, तो इस सब ये बेबी भी मेरे सेल्फ केयर का ही पार्ट है। तो बेबी, वेयर हैव यू थ्रोन इट? कहाँ गया? वन सेक गाय, वेयर इज दैट? सी, इट्स हियर, होल्ड इट ना। हाँ, तो वो है गाइस। अभी बहुत सारी चीज़ें ना, अभी मैं लाइक ऑफ कोर्स बीइंग इन माउंटेन आई एम रियली कट फ्रॉम द न्यूज़ चैनल्स। कुछ ग्रुप्स हैं जो देखती रहती हूँ, तो उसके थ्रू पता चलता है। एक आपको पता है कि आई एम एनिमल लवर, सो लवर ही कह सकते हैं। बहुत कुछ तो मैं ज़्यादा कर नहीं पाती, बट येस आई लव एनिमल्स एंड आई बिलीव इन को एग्जिस्टेंस। तो अभी कुछ ना लाइक सिटीज़ में, लाइक दिल्ली, नोएडा और केरला में जैसे हुआ, तो कुछ डॉग बाइट्स के केसेस आ रहे हैं। तो गाइज मेरा ये कहना था, डॉग बाइट डॉग बाइट जो हो रहा है, केसेस हो रहे हैं, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट थिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट ह्यूमन आर लेस इम्पोर्टेंट दैन दीज डॉग्स। बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट वॉट आई पर्सनली बिलीव दैट डॉग बाइट होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक जनरलाइज वे में कह दो कि सारे ही डॉग ऐसे हैं, मास किलिंग शुरू कर दो, डॉग्स को भूखा रखना शुरू कर दो। द मोर यू विल कीप देम भूखा, more they would be aggressive, and ये dog bites के cases बढ़ते जाएंगे. So understand the thing, they are part of our society, they are part of our world, and we are the one who have to take care of them. हाँ, अब जहाँ तक बात रही कि dog bites के cases जो आ रहे हैं, यार अभी हमने भी देखा है, जब हम स्कूबी को लेके वॉक पे जाते थे ना। Yes baby, why don't you come in my lap? Come. Okay, you sit here. तो yes, good girl. सो जब मैं या अंशुल स्कूबी को लेके, देखो वो कितनी टैन सी हो गई है, दोनों चीक इसके ना रेड रेड हो गए हैं। टैन तो हम सारे ही हुए हैं, बट ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो जब चलो गाइस, मैं हाथ में ही लेके फिर बात करती हूँ आप लोगों से। हाँ, तो क्या था कि जब हम लोग वॉक के लिए जाते थे ना, तो कुछ डॉग्स होते थे, स्ट्रीट डॉग्स, जो काफ़ी फेरोशियस होते थे। they used to attack. Actually they never attacked us, but they were always in the mood कि वो थोड़े से लगता था कि वो कभी भी अटैक कर देंगे। तो वो सिनेरियोज बनते थे। तो इट डजेंट मीन कि हम उन सब पार्क में जो डॉग होते थे सारे ही डॉग को बोले कि सारे ही डॉग जो हैं अग्रेसिव हैं, उन्हें मारना शुरू कर दे। ऐसे नहीं होता, ठीक है। हर 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 स्पीसीज़ में, हर हर कैटेगरी में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो एक्सेप्शन होता है। अभी नोएडा में जो केस हुआ है, आई एम नॉट रियली सपोर्टिंग दैट डॉग, और आई एम नॉट बीइंग दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी जो कि इस केस को जस्टिफाई करे। जो हुआ, जिस फैमिली के साथ हुआ है, उस पेन को तो लिटरली नो वन कैन शेयर, एंड वी कैन नॉट रियली डू एनी थिंग नाउ। द फैमिली हैज़ लॉस्ट द बेबी, वो भी इतनी दर्दनाक
सिचुएशन में बेबी की डेथ हुई है, मतलब मेरे तो गूज बम्स आ गए थे जब मैंने सुना था। एंड आई रियली फेल्ट बैड कि ये सब जो हुआ है वो किसी एक डॉग की वजह से हुआ है। ऐसे डॉग की वजह से ना इट बिकम्स रियली टफ कि हम कुछ चेंज लाने की सोचे सोसाइटी में, क्योंकि ऐसी स्टोरीज आपको ना वो कर देती है ना, गिविंग यू द बैड रीज़न टू स्टॉप द गुड थिंग। तो वही है गाइस, अभी तो अब जो हो रहा है उसे हम कैसे कंट्रोल करें उस पर फोकस करना चाहिए, इंस्टेड के अच्छा डॉग बाइट हो रहे हैं तो डॉग को खाना देना बंद कर दो, या उन लोगों को अपोज करना शुरू कर दो जो डॉग लवर्स हैं। नहीं गाइस, ऐसे नहीं होता, सारे डॉग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं वो भी, लेकिन उनकी हिस्ट्री ऐसी होती है ना, उनका पास्ट ऐसा रहा होता है जिस वजह से वो इतने फेरोशियस हो जाते हैं, अटैकिंग से रहते हैं वो हमेशा ही। तो वी रियली नीड टू फाइट विद दैट सिचुएशन इंस्टेड ऑफ killing the dog or going for that mass killing sort of thing। तो मेरा यही है, अभी मैं माउंटेन में हूँ तो मैं माउंटेन में लिटरली मैं नहीं देखती हूँ ऐसे डॉग्स जो कि बिल्कुल लिटरली इतने फेरोशियस होंगे कि किसी को किल कर देंगे। सो नोएडा वाली स्टोरी जो हुई है, नोएडा वाला जो केस हुआ है वो बहुत ही हार्ट रेंचिंग है, बट एट द सेम टाइम हमें उन केसेस को कम करने पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि क्रिटिसाइज़ करके और इसको एक मुद्दा बना के आप इस लेवल पे ले जाओ इस स्टोरी को कि बिल्कुल ही एक अलग ही लहर दौड़ जाए। हाँ, तो वो और ही ज़्यादा, बिकॉज जो केरला में लोग कर रहे हैं ना वो दैट्स नॉट अ वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। मास किलिंग दैट टू फॉर समवन, वो जो आपके फ्रेंड कहे जाते हैं, डॉग्स आर कंसिडर्ड द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन। जहाँ लोग होते हैं वहीं डॉग्स होते हैं, ठीक है, उसमें से कोई एक निकल गया वैसा तो आप ये नहीं कह सकते ना सारे डॉग्स वैसे हैं, ठीक है। अभी जितने आप अगर देखते हो सोसाइटी में, कहीं मैंने ये भी पढ़ा ही था कि सोसाइटी में इतने रेप हो रहे हैं, इतने इतने तरह के बैड थिंग्स आर हैपनिंग, चोरी हो रही है, देन रॉबरी हो रही है, क्या इसके बिकॉज एक इंसान ऐसा कर रहा है आप सारे इंसान की मास किलिंग शुरू कर देते हो, नहीं ना। एंड डू यू नो वन मोर थिंग, डॉग्स के साथ क्या गलत नहीं होता, डॉग्स के साथ भी रेप होता है, ठीक है। तो क्या उन डॉग्स को कोई वो मिलता है, उनको उस तरीके की हेल्प मिलती है क्या, उनको वो क्या कहते हैं हम जस्टिफिकेशन उस चीज़ का कोई देता है कि जो हुआ है। ऐसी स्टोरीज़ को ना कवर कर दिया जाता है, मीडिया वाले भी ऐसी चीज़ों को सामने नहीं लाते हैं बिकॉज उनको ये डर होता है कि अच्छा अगर ऐसी स्टोरीज सामने आएंगी तो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएंगी, न्यूज़ चैनल को जस्टिफिकेशन देना होगा, तो ऐसी स्टोरीज़ को वो कवर करते हैं। तो यही है गाइस, डॉग हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, और डॉग और अभी जो सिचुएशन आई है 1-2 डॉग के चक्कर में या 5-10 डॉग के चक्कर में, वो बिकॉज ऑफ द बैड हैंडलिंग हुई है, ठीक है। सोसाइटी जहाँ पे वो डॉग होगा जिसने ऐसा काम किया, जिसने जो इतना अग्रेसिव हुआ, आई एम श्योर वो इधर भूखा रह रहा होगा या उसको टॉर्चर किया जाता होगा तभी वो इस लेवल तक का काम कर सकता है। अदरवाइज वो, यार डॉग्स छोटे बच्चों को टच तक नहीं करते हैं, वो खुद थोड़ा सा अवेयर रहते हैं। स्कूबी है, स्कूबी लाइक ठीक है वो पेट डॉग है तो ज़्यादा अवेयर रहता है, बट नॉर्मली जो डॉग्स होते हैं वो छोटे बच्चों से दूर ही रहते हैं। तो ये है गाइज, अभी मतलब मैं जब देखती हूँ ना न्यूज़ चैनल पे जिस तरीके से चीज़ों को कुकड अप करके दिखाया जाता है, आई फील रियली बैड अबाउट दिस थिंग कि यार कोई एक जानवर, कोई एक स्पीसीज़ आपकी सदियों से चलती आ रही है कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, हमारे बेस्ट फ्रेंड है, और अगर उनमें से कोई 2-4 ने आज कुछ किया तो आप उस चीज़ को इतना बड़ा इशू बना देते हो कि बिल्कुल ही आप उनको मारने पे आतुर हो आते हो। जो 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 कम्युनिटी, जो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं इनके फेवर में, आप उन सब के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हो, उनको मारने तक पे आतुर हो जाते हो। दैट्स हाउ द ह्यूमन बीइंग्स आर। वो अग्रेसिव हो जाते हैं, वो चीज़ों को लेके इम्पल्सिव हो जाते हैं, उनको एक स्टोरी मिलनी चाहिए, उस स्टोरी से वो इतनी ज़्यादा ड्राइव हो जाते हैं कि उसके रूट कॉज में जाना वो भूल जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि एक्चुअली रीज़न क्या है, और वो जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं। तो बस आप लोगों से मैं यही कह रही हूँ गाइस, अगर जितने लोग मुझे एक्चुअली देखते हो कि आप अपने सराउंडिंग में और एटलीस्ट जो अगर आपके घर में है पेट डॉग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आपके सराउंडिंग में डॉग हैं उनको अगर आप खाना पानी दे रहे हो, थोड़ा प्यार दिखाते हो, तो शायद आपके सराउंडिंग में ऐसे केसेस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। एंड वी ऑल शुड ट्राई टू वॉच दैट थिंग। बहुत सारी वो ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए काम कर रही हैं, और प्लीज़ डोंट लेट देयर एफर्ट गो इन वेन, क्योंकि बहुत टाइम लगा है चीज़ों को लोगों को समझाने में। नहीं तो पहले लोग डॉग को घर में रखना एक फॉरेन कल्चर ही मानते थे, उनको लगता था कि ये तो फॉरेन कल्चर में होता है, अच्छा माँ बाप को घर से निकाल दो, कुत्ते को रख लो, बट ऐसा नहीं है। पेरेंट्स
भाई बहन घर के अदर मेंबर के साथ पेट भी आपका जो है, जो डॉग है या कैट है, जस्ट स्क्विरल है, जिससे भी आप पेट मानते हो, वो आपका फैमिली मेम्बर है। तो इस माइंडसेट को जब लोगों ने इस्टेब्लिश किया है तो प्लीज़ उससे इरेडिकेट मत होने दो। सो वी ऑल शुड ट्राई टुवर्ड्स एडुकेटिंग अदर्स कि अभी जो न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं जो भी चीज़ें, हमें उस पर ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट करना। ये वही न्यूज़ चैनल है जो आज जो पीएम आज बहुत अच्छा है और उस पीएम के बारे में एक र्यूमर मिल जाता है तो पूरे दिन वो न्यूज़ चैनल पे वही दिखाते हैं, ये वही न्यूज़ चैनल है। सो डोंट ब्लाइंडली फॉलो दीज न्यूज़ चैनल्स। ठीक है गाइज, तो यही है। अभी बाकी चीज़ें बाद में बात करते हैं, मेरा ब्रेकफास्ट भी आ गया है तो फिर मैं आपसे बात करूँगी अदर टॉपिक पे। अभी के लिए बाय बाय, है ना। Ruti, you also say bye to everyone, है ना guys? Okay, bye.